सो वेलकम गाइज अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में। बहुत ही खराब सिचुएशन चल रही है आजकल ऑल ओवर ग्लोबली। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या कोरोना वायरस है, क्या इसका फंडा है अंदर से। हम मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से हैं, तो जस्ट ऊपर ऊपर से नहीं, इसको थोड़ा डीपली भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो वर्ड है कोरोना वायरस, हम सबको बस यही पता है कि कोरोना वायरस है, बट एक्चुअल में कोरोना वायरस बहुत बड़ी फैमिली है। जैसे बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, मे बी ट्यूबरक्लोसिस, मे बी कोरानी बैक्टीरियम, या और भी बहुत सारे। तो कोरोना वायरस एक ब्रॉड फैमिली है जिसके अंदर बहुत सारे वायरस आते हैं। बेसिकली नाम कैसे पड़ा इन फैमिली का कोरोना वायरस? आपने सूरज को तो देखा होगा, यहाँ डायग्राम में देख सकते हो। सूरज में से जो रोशनी निकलती है आसे पासे से उसके चारों तरफ, बचपन में डायग्राम बनाया होगा आपने भी कभी ना कभी तो ड्राइंग में। तो उसमें जो हम किरणें निकालते हैं उसकी, ये ब्लैक ब्लैक, मतलब मैंने ड्रॉ सा किया है यहाँ पे। तो जो ये किरणें निकलती हैं, मतलब ये राउंड अबाउट सा बनाती है, इसके चारों तरफ जो रोशनी से फैलती है हल्की हल्की, उसको कहते हैं कोरोना। और ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर हमको वायरस का देखने को मिलता है, आसे पासे उसके स्पाइक्स। और जिसने वायरस की जो इंट्रोडक्शन टू वायरस आई थिंक वीडियो है, मैं लास्ट में वो उसका लिंक दे दूंगा, वीडियो के एंड में दिख जाएगा आपको, तो उसको देख लेना। उसमें बहुत डीपली डिस्कस किया गया हर एक पार्ट्स के बारे में। तो जिसने वो वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कि ये क्या चीज होती है, पेप्लोमर्स, स्पाइक्स जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। तो जिन जिन वायरस में ये होते हैं तो एक स्ट्रक्चर सा बनाते हैं, बट कोरोना वायरस में एक स्पेसिफिकली ये जो दिखते हैं, इसीलिए इनको कोरोना वायरस की कैटेगरी में रखा गया है, जस्ट कि वो कोरोना शेप बना रहे हैं, जो कि सूरज की रोशनी से नाम लिया गया है। ये है सिंपल फंडा। अब हम थोड़ा डीपली देखने वाले हैं। कोरोना वायरस बेसिकली जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक मतलब, ये भी पैरासाइटोलॉजी की वीडियो में आई थिंक मैंने डिस्कस किया था। जूनोटिक मतलब जो जू यानी एनिमल से रिलेटेड है, राइट। एनिमल से जो हमको आती है डिजीज, उसको हम कहते हैं जूनोटिक डिजीज। दूसरी बात, ये जो वायरस है ये सार्स फैमिली से रिलेट करता है। अब सार्स क्या है, आपने बहुत बारी वर्ड सुना होगा, सार्स फैमिली से रिलेट करता है वायरस। तो सार्स का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। मतलब कि जो कोरोना वायरस की जो पूरी फैमिली, इसके अंदर कौन कौन से वायरस आते हैं, सार्स सार्स फैमिली के इंक्लूड वायरस। यानी कि अगर सिंपल भाषा में, तो ऐसी वायरस जिनके इन्फेक्शन के कारण हमको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी मतलब हमारे लंग से रिलेटेड, सांस फूलना, मतलब बहुत सारे। और जैसे ही आएंगे तो बहुत जल्दी असर करना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए इनको लिखा गया स्वेयर एक्यूट। एक्यूट मतलब बहुत ज्यादा, और स्वेयर मतलब कॉम्प्लिकेशन भी इससे हो सकती है बहुत ज्यादा। एक और बात जो इंपॉर्टेंट है, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को ये वुहान चाइना में लीगली तौर पे देखा गया था कि कोरोना कोई वायरस फैल रहा है। ऑल्दो कहा तो ऐसा जा रहा है कि बहुत पहले से वहां पे हलचल होनी स्टार्ट हो गई थी, पर चाइना ने ये बाहर बात नहीं आने दी है। अब जो कॉमन लेमैन है उनको पता है कि कोरोना वायरस है, बट एज अ लैब स्टूडेंट और मेडिकल के तौर पे हमको पता होना चाहिए कि इसका मतलब एक्चुअल नेम क्या है, क्योंकि कोरोना वायरस के अंदर तो बहुत सारे वायरस आ सकते हैं। तो जो इसका पर्टिकुलर नेम है, जो कि अभी वुहान चाइना में हो रहा है, वो है COVID-19। 2019 में हुआ था, 1 दिसंबर 2019 में, तो वहां से इसका नाम लिया है। और कोरोना वायरस डिजीज मतलब ये पूरे इसकी शॉर्ट फॉर्म रखी गई है। या फिर इसका एक जो नाम है साइंटिफिक, वो है नोवल कोरोना वायरस, राइट। नोवल कोरोना वायरस, इन दो नामों से ये कॉमनली जाना जा रहा है आजकल। यहाँ पे अगर हम बात करें जूनोटिक की, तो जूनोटिक में एक और चीज है कि अभी तक मतलब ब्रॉडली पता भी नहीं चल पाया क्लियरली कि किस एनिमल से आई है। जस्ट वो थोड़ा सा माइंड में लेके आ रहे हैं कि मे बी बैट से आ सकती है, या कैमल से भी आइडिया लग रहा है, और स्नेक से भी इवन। देन फिगर की बात करें, जो कि मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, पेपर की रिगार्डिंग भी एमसीक्यू में पूछ ली जा सकती है वैसे भी। तो फिगर इसकी देखें तो अभी तक आज की डेट में अगर बोलूं तो मैंने एक राउंड अबाउट फिगर लिखी है, इससे ऊपर जा होगी कम से कम 1,29,500 प्लस लिखा मैंने तभी वर्ल्ड वाइड। कंफर्म है इतने पेशेंट के अंदर कोरोना वायरस है। 4,000 प्लस ग्लोबली अभी तक मर चुके हैं।
पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए जिन जिन कंट्री में है, तो उसमें से 4000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। अब ये मैंने वीडियो बना रहा हूँ तो पता नहीं अब कितने और होंगे। 100+ कंट्री कंफर्म केसेस हैं, 100+ कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है, देन पाकिस्तान भी इंक्लूड है। तो यहाँ पे और नेपाल भी, ये आसे पास की कंट्री है, इवन ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट, तो ऐसी कंट्री भी इन्वॉल्व है इसमें, जहां पे 100+ कंट्री अभी तक देखी जा रही है कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है। इंडिया में इसके अभी तक 70+ केसेस है, हो सकता है ये और भी ज्यादा हो गए हों। तो ये फिगर है कुछ इसके रिगार्डिंग, जो कि अपडेट आप भी कर सकते हो अपने हिसाब से। और ये जो फिगर है मैंने WHO के वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साइट से निकाली है, तो ये लीगल होगी, राइट। ट्रांसमिशन की बात करें तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन तो मेरे ख्याल से चाइना में ही हुआ है ये। इंडिया में तो डायरेक्ट कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो डायरेक्ट एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि स्नेक, बैट्स, कैमल। आई डोंट नो व्हाई, कि मतलब यार जिनको हम शायद सोच भी नहीं सकते हैं तो उनको वो खाते हैं बड़े चाव से। एनीवे, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में पर्सन टू पर्सन, जैसे किसी एक बंदे को वहां हुई चाइना में और हमारा कोई इंडिया का वहां पे रेजिडेंट हो, तो उसके थ्रू आई और वैसे इंडिया में आई, और देन फिर यहाँ से लोकल ट्रांसमिशन फैल रही है, आस पास से पता नहीं चल रहा तो उस तरीके से फैल रही है, वो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है, पर्सन टू पर्सन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होगी, जो एनिमल से आ रही है, राइट। सिम्टम्स, तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि आस पास से आपको मतलब अगर लैब से हो तो अपने आसपास लोगों को अवेयर भी करना है कि ऐसी कोई चीज है, तो मतलब उसका ध्यान रखा जाए। तो सिंपल फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं। फ्लू लाइक में क्या होता है, जैसे कॉमन स्वाइन फ्लू, कॉमन थोड़ी स्वाइन फ्लू, मतलब जैसे खांसी जुकाम होता है, जैसे फीवर हो गया, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ब्रीथ रिलेटेड, कि उसकी सांस में कुछ आपको फर्क जरूर दिखने वाला है। फ्लूइड फ्रॉम नोज ड्यूरिंग स्नीजिंग, जैसे छींक मारेगा, नॉर्मल कुछ नहीं है, छींक मारेगा जैसे तो फिर फ्लूइड सा आएगा, पानी, नाक का पानी। ये है जो कॉमन सिम्टम है। और कुछ है कॉम्प्लेक्स, जहां पे निमोनिया, यानी कि हमारा अपने लंग्स में प्रॉपर तरीके से वो डैमेज हो रहा है। देन एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसके अंदर भी एल्वियोली वगैरह अंदर का लंग्स के अंदर में पंगा आएगा। देन मल्टी ऑर्गन फेलियर, इवन किडनी तक भी इन्वॉल्व हो जा रही है कई सीवियर केसेस में। और फाइनली डेथ तो है ही है, मतलब कि इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भी कि डेथ हो रही है इससे, राइट। और WHO ने इसे अलर्ट भी जारी कर रखा है कि कॉमन नहीं चीज है ये, थोड़ा अपने आप को बचा के रखना चाहिए। उसके लिए प्रिवेंशन है हमारे पास अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनने पैरासाइटोलॉजी पढ़ी होगी और मतलब कॉमन चीज तो पता ही होगा, हैंड वॉश, हाइजीन खुद रखना अपने आप को, हैंड वॉश या सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं कहीं पे हो अगर। यूज मास्क, अपने अगर आपको कुछ खांसी जुकाम है तो खुद, और नहीं भी है तो दूसरों से बचने के लिए, स्पेशली वो लोग जो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट या आसपास उनके घर में कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, राइट। अवॉइड क्लोज कांटेक्ट विद पेशेंट। सो आपको पता है कि पेशेंट सामने से है, मे बी कोरोना हो चाहे ना हो, सिम्टम उसके शो कर रहे हैं, फीवर, कफ, लाइक दैट। सो आप एक कम से कम 6 फीट की, आई थिंक लिखा हो कि दूरी मेंटेन करके रखो। जो एरोसोल्स के पार्टिकल छींक से निकलते हैं, वो इतना में मतलब गैप होना चाहिए ताकि आप सेफ रहो, राइट। अवॉइड टचिंग टू सेंसिटिव पार्ट्स, जैसे आप हॉस्पिटल्स में हो या फिर घर में भी आसे पास से अपने घूम के आए हो बाहर से, उसके बाद कहीं आपको पता है कि हाँ यहाँ मतलब रेगुलरली जो चीजें हैं जहाँ हर एक अपना बंदा टच करता है, हाथ में भी, पार्क का गेट हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज, तो आप उनको अपनी आंख में, नाइज में, या डायरेक्ट मुंह में या कान के इंटरनल ऑर्गन तक वो मतलब ऐसे ना करो, उसको अच्छी तरीके से घर में पहले हैंड वॉश करो। तो इतना केस है तो खाना तो मतलब बनता ही नहीं कि आप ऐसे आओ खाना खाओ। स्टे होम व्हेन यू फील सिक, तो ये सब गाइडलाइंस है, ये WHO के थ्रू ही निकाली है मैंने। अगर आपको कुछ लग रहा हो कि हाँ मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है, या आपके आसपास किसी को हो रहा है, तो उसे बोलो भाई दिखाएगा, ऐसे नहीं, घर में कोई चक्कर नहीं, देख लेंगे, टेंशन नहीं, तो ऐसा ना हो। अवॉइड ट्रैवलिंग सस्पेक्टेड एरिया, राइट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी के वक्त में, जैसे वैसे तो खुद सबको ही पता होगा ये, बट फिर भी जैसे केरला वगैरह या इंडिया में और भी जगह है, तो वहां पे डायरेक्ट अभी ट्रैवलिंग ना की जाए, क्योंकि सस्पेक्टेड एरिया है। तो वहां से आप प्रिवेंट कर सकते हो, क्योंकि जहां नहीं है तो आप वहां मत जाओ, राइट। अपने वहीं रहो।
देन इसके अलावा और भी बहुत सारे आप पॉइंट लिख सकते हो इसमें यार, मतलब कितने हैं अपने पैरासाइटोलॉजी में जितने भी होते हैं ना कि फिकल और रूट के थ्रू हम हाइजीनिक ये सब्जी धो के खानी है, फल फ्रूट और इवन एग्स और जो मीट वगैरह है वो भी अवॉइड ही करने को बोला गया है। तो ये सब प्रिवेंशन की चीजें हैं। क्यों प्रिवेंशन इतना है? क्योंकि ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आई, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं बन पाई है। जस्ट फ्लू लाइक सिम्टम में जो टैबलेट्स वगैरह दी जाती है उनके कॉम्बिनेशन करके वो दे रहे हैं जिन पेशेंट को है, बट अभी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं कि इसको खाओ और मतलब क्लीन चिट। वैक्सीन तो अभी कोई आई नहीं, और वायरस है तो ट्रीटमेंट आपको पता ही होगा कि वायरस के लिए ट्रीटमेंट जो होगी वो मेनली वैक्सीन, इंटरफेरोन वगैरह ही काम आते हैं। गोलियां गोलियां से इनका काम नहीं चलता है, क्योंकि सिंपल अगर हमको जुकाम भी होता है तो डॉक्टर क्या कहता है हफ्ते तक तो रहेगा ही ये, चाहे जो मर्जी गोली खाओ, थोड़ा हल्का फील करोगे बट रहता है ये जुकाम, वो अपना टाइम लेके जाता है लाइफ साइकिल। वैक्सीन अभी तक नहीं बनी, नो एनी वैक्सीन टिल नाउ। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है भी प्रिवेंशन। कोई ऐसा हुआ सा भी नहीं कि भाई इतना ही बड़ा कुछ है, बट फिर भी प्रिवेंशन लेना अच्छा ही है। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो, एंड थैंक यू ऑल।